इसके बाद हॉस्पिटल का, दुकान का, मकान का, होटल का, सड़क का बहुत उद्घाटन किया, पर पापाश्रव, वाह, सबसे पहली बार अब देखिए प्रभु के दर्शन, क्या बात है। आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं, बुलाओ इधर आओ भैया, पुष्प ले लो हाथों में, आओ आओ, आते हैं। यहाँ पर उद्घाटन होगा, पुष्प क्षेपण करेंगे। विघ्नों का प्रणम्यान्ति साकिनी व्युत्पन्न कहा विषम निर्विस्ताम याति स्तुहि माने जिनेश्वरी। और आइए, जैसे पट खुलते जाएगा सबके हाथ ऊपर, संगीतकार की परीक्षा। जय हो। हाथों को जोड़ेंगे और भगवान को नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ ले सब। नमस्कार माझा प्रभु चरणाला, आशीर्वाद द्यावा भगवन आमा बाल केला। नमस्कार माझा प्रभु चरणाला, आशीर्वाद द्यावा द्यावा आमा बाल केला। हाथ जोड़े। हे केवल ज्ञानी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग बैठे हैं और जैसे ही भगवान का समोसन लगता है, चारों निकाय के देव अपने अपने प्रकोष्ठ में बैठ जाते हैं। बैठ जाए भैया। और मनुष्य बैठकर सुनता है। रैंप पर आ जाओ भैया, रैंप पर आ जाओ। ओम, देखो एक ही माइक चले, दो बस भैया, ये रैंप खाली कर दो। और देखे बीच की रैंप खाली, बार बार बोल रहे हैं आपको। और भवनवासी, कल्पवासी, ज्योतिषवासी, व्यंतरवासी 12 सभाओं में अपना अपना स्थान ले चुके होते हैं। ओ जंगल के राजा, ओ जंगल के राजा, आजा समोसड़ में आजा। और सभी नाचने लगते भगवान के समोसर में आकर नाचे, जो बब्बर शेर नाचने लगते सभी। खड़े हो जाओ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और वहीं निर्भय जी, नमोस्तु भगवान, जहां पर कोई भय न। शीघ्रता करो, जल्दी से आओ। जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। हे भगवान, हम में कहाँ सामर्थ कि हम शमोसर्ण के 12 योजन प्रमाण इर्द गिर्द उत्पात कर सके, पर कभी कभी हमें ऐसा रूप रखना पड़ता है। हम
हम संपूर्ण मध्यलोक में निवासरत व्यंतरवासी देव देवी हैं। हम उन्हें चिपक जाते, उन्हें लग जाते जो जिन धर्म का अपमान करता है, मुनि चर्या पर दोष लगाता है, नग्न साधुओं को देखकर उनकी निंदा करता है, हम उन्हें चिपक जाते हैं, हम उन्हें लग जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो गुटखा तम्बाकू मुंह में दबाकर बैठे हैं, अशुद्धि फैला रहे हैं, हम उन्हें चिपक जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भावुकता में भाग जाएंगे, चिपक जाएंगे। लीजिए भगवान, हम अपने वास्तविक स्वरूप में आते, हमारा भी नियत स्थान है 12 सभाओं में अपनी सभा में बैठकर आत्म कल्याण करेंगे और अपने वेश को सौम्य वेश बनाकर प्रभु के श्री हो सकता है। मुझे तो लगता है कि कोई इस दिव्य देशना को सुनने योग्य ही नहीं है, इसी कारण प्रभु की देशना नहीं फिर रही। मैं अभी अवधि ज्ञान से ज्ञात करता हूँ कि क्या कारण हो सकता है, किस कारण प्रभु की देशना फिरेगी। स्वधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं, तभी जान लेते हैं। ओह, तो ये बात है। गौतम ऋषि ही एक ऐसे ज्ञानी हैं जो प्रभु की दिव्य देशना सुन सकते हैं, परंतु उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अभिमान है कि वह प्रभु के समूह शरण में नहीं आएंगे। पर मुझे उन्हें किसी भी प्रकार से उन्हें भगवान के समूह शरण में लेकर आना होगा। मुझे अवश्य कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, तभी वह प्रभु के समूह शरण में आएंगे। हाँ, मुझे जाना होगा। और उस समय सौध अपने स्थान को खोज करके तप कर रहा है। हे शिष्य, मेरे समान कोई प्रकांड विद्वान नहीं, चारों वेद 18 पुराणों का ज्ञाता, त्रिकाल दृष्टा, त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानने वाला हूँ। आओ, यही उपयुक्त स्थान है, यहीं पर हम पावन यज्ञ करते हैं। आओ, यही धूनी रमाते हैं। मैं ही इस जगत का सर्वज्ञ ज्ञाता हूँ, परमात्मा हूँ। लगाओ, धूनी यही रमाते हैं, यही यज्ञ करते हैं और अनेक रिद्धि सिद्धियों को हासिल करते हैं। ओम राम रीम रोम रम रा, ओम हुम भट स्वाहा। देखा शिष्यों, हम यज्ञ कर रहे हैं। आकाश मार्ग से देखो, ये देव विमान आ रहे हमारे यज्ञ में शामिल होने। ये देखो, चारों दिशाओं से ये देवताओं के विमान आ रहे, हमें नमस्कार करने आ रहे हैं, हमारे यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने आ रहे हैं। और कोई क्यों ना आए, मैं इतना त्रिकाल दृष्टा, इतना विद्वान हूं। आओ देवो आओ, तुम भी देखो हमारा चमत्कार। अरे, पर ये क्या शिष्यों, ये विमान तुम्हारी यज्ञशाला को छोड़कर और दूर जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे होंगे? जरूर हमारी यज्ञशाला को ये भूल गए हैं, अभी वापस आएंगे। देखना, अपनी यज्ञशाला में वापस आएंगे। ओम राम रीम ओम भट स्वाहा। अपने शिष्यों से कहता है कि जाओ, देख कर आओ, ये विमान आगे जा कहाँ रहे हैं। दृश्य आगे, ओम राम रोम भट स्वाहा। और अनेकानेक रिद्धियां हमने पाली। ओम राम रीम ओम भट स्वाहा। ओम राम रीम ओम भट स्वाहा। प्रणाम। आओ, देखा शिष्यों, मैंने कहा था दूर दूर से देवता गण आ रहे। ये कौन ब्राह्मण आया है, कितना सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाए है। वाह, तू भी परम ज्ञानी लगता है। बोल, तेरी क्या जिज्ञासा है? यूं चुटकियों में उत्तर दे दूंगा, बोल। हे गुरुदेव, हमारे गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है।
उन्होंने कुछ प्रश्न रखे हैं। उन्होंने कहा है कि बस एक आप ही हैं संसार में ऐसे विद्वान जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, तो तेरे गुरु ने मेरे पास भेजा है। हाँ गुरुदेव। बैठो, दोनों बैठो। और कहाँ भेजते तेरे गुरु? क्योंकि मैं त्रिकाल दृष्टा हूँ, मुझसे कोई और अधिक जानकार है ही नहीं, विद्वान है ही नहीं। बोल, क्या गुरु ने प्रश्न किए? यूं ले चुटकियों में उत्तर। हे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ने पूछा है कि पंचाष्टि काय की विवेचना कीजिए, किस प्रकार विवेचना की जा सकती है, द्रव्य क्या है, तत्व किसे कहते हैं। हे गुरुदेव, बस ये छोटे से 3 प्रश्न रखे हैं, कृपया इनका समाधान कीजिए। पंचाष्टि काय क्या है? नौ पद सहितम। 9 पदार्थ क्या है? 6 द्रव्य क्या है? इनके बारे में तो मैंने अब तक जाना ही नहीं, आज तक नहीं आए। यदि मैं ना करता हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे शिष्यों के सामने ये मेरा उपहास करेगा। क्यों ना मुझे अपनी बात पलट देनी चाहिए। अरे ओ शिष्य, मैं प्रकांड त्रिकाल दृष्टा, वेद पुराणों का ज्ञाता, और तू नाचीज छोटा सा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं तुझे दूं? चल, मुझे तेरे गुरुदेव के पास ले चल, तेरे गुरु को इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हाँ हाँ, मैं भी तो जानूं ये प्रश्न पूछने वाला ऐसा कौन सा गुरु है। चल, मुझे ले चल वहां। यही तो मैं चाहता था कि आप हमारे गुरु के पास चलें। आइए गुरुदेव, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। चल चल। अरे मैं जगत का भगवान, सर्वज्ञ सर्व ज्ञाता, मैं भगवान कहाने वाला, और ये चल तेरे गुरु के पास चलते हैं। चल आजा। अंदर चले जाओ, अंदर। वाह, और प्रश्न तो पूछे हैं, चलता हूँ। ये इसी ओर विमान भी जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ इसी ओर। वाह, धन्य है और धन्य है प्रभु। वाह, मैं तो समझ रहा था मेरे समान और कोई नहीं, पर वाह, विचार इतना हो। इस मान स्तंभ के दर्शन करते ही मेरा जो मान था, अभिमान था, वह चूर चूर हो गया। मैं अब तक समझता था मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, पर प्रभु आपके सामने में नाचीज कुछ नहीं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। वाह, ऐसा मान स्तंभ, ये गोपुर द्वार, स्वचलित 20,000 सीढ़ियां, ये 8 भूमियां, और श्री मंडप भूमि पर ये 12 सभाएं सर्वांड यक्ष सुशोभित हो रहे, 3 गंध कुटियां, और कमलासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान जिनेन्द्र प्रभु। कैसा मनोहारी छत्र चमर, और ये कल्प वृक्ष, देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे। क्या प्रभु की मूर्त है, शांति छवि। हे भगवन, अब तक मैं भूल में था, असली परमात्मा तो आप हो, सर्वज्ञ तो आप हो, सर्वदृष्टा आप हो, सब कुछ जानने वाले भगवान आप हो। हे भगवान, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। भगवान, मैं जानना चाहता हूं धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है। 4 कसाय, 5 पाप, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, 9 पदार्थ, ये 10 धर्म क्या है प्रभु। मेरी जिज्ञासा का समाधान करें भगवान, समाधान करें, समाधान करें।
गांव का नाम आपने सुना नहीं, अब सुन लीजिए। बैतूल जिले में बैतूल से मुक्तागिरी सिनेमावर रास्ते पर छोटा सा नगर चिचोली नगर है, और वहां पर ये भव्य आयोजन भरतपुर से हमारे बीच में गुरु भक्त उपस्थित हैं। संतोष सतीश पेंढारी, हाँ दोनों भाई आ जाए। आएंगे सभी, और साथ ही साथ हमारे पंचकरण के पीयूष भैया भी आएंगे प्रतिष्ठाचार्य के रूप में, जो पीयूष भैया और संजय भैया भी आएंगे और उस लोकप्रिय कृति सत्यार्थ बोध का विमोचन करेंगे। आएंगे। वाह, और उनके पुत्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्रीमती रजनी शुक्ला और उनके पुत्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो भी आएंगी। बहुत समय से प्रतीक्षा में थी कि पूज्य पाठ कब बाहर आएंगे और उनके आशीर्वाद हमें मिलेगा। और साथ ही साथ कवि के रूप में हमारे बीच में कमलेश जी वसंत आए, सबको वाणी सुनने दे, सारा विश्व देख रहा है। पहली बार समोसरण के मध्य में ऐसा